हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 को, दैट इज बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पढ़ रहे थे जो जीव है उनमें विविधताओं के बारे में कि किस प्रकार से विविधताएं पाई जाती हैं, किस प्रकार से हम उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो प्लांटी जो किंगडम था उसके हमने देखा था किस प्रकार से उन्हें अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया गया था, और हमने ये भी देखा था किस प्रकार से उनका वहाँ पे डेवलपमेंट वहाँ पे हमने देखा था। तो आज हम इसके बाद का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे थे प्लांटी किंगडम को, और प्लांटिंग किंगडम में सबसे पहले हमारे पास आया था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का क्या कैरेक्टर हमने देखा था, हमने देखा था जो थैलोफाइटा ग्रुप में जितने भी प्लांट्स हैं वहां पे उनकी जो बॉडी है वो स्टेम, रूट और लीफ यानी कि जड़, तने और पत्ती में डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे पत्ती है और कहाँ पे तना है। तो ये क्या एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर था, यानी कि एक सेम सिमिलर दिखने वाला था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखिए अलवा है हमारे पास एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे स्टेम क्या है और पत्ती क्या है। उसके बाद हमने बात की थी ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा में हमें कुछ कुछ दिखने लगा था लीफ और स्टेम, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कुछ हमें यहाँ पे ऑर्गन्स दिखने लगे थे यहाँ पे। तो इसे हमने क्या कहा था, ब्रायोफाइटा कहा था। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी टाइडोफाइट्स की, और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो ऑर्गन है, जो अंग है अलग अलग, जैसे कि तना हो गया, पत्ती हो गया और जड़ें हो गई हैं, वो क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और सेकंड यहाँ पे हमने क्या देखा था कि टिश्यू का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, टिश्यू यहाँ पे डेवलप हो गए हैं, यानी कि जो क्या होते हैं ऊतक होते हैं। तो कौन कौन से ऊतक हमने पढ़े थे, फ्लोएम और जाइलम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि परिवहन के लिए प्लांट्स में जो परिवहन होता है वो इन्हीं ऊतकों के द्वारा होता है, इन्हीं टिश्यू के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमें अब टिश्यू देखने को मिल रहे थे। उसके बाद हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या कहा था कि वो सीड जिनमें कवर नहीं होता है, और एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आया था, पाइन्स आया था। तो हमने क्या कहा था, जैसे कि हमने चीड़ के पेड़ देखे हैं और आपने वहां पे उनके सीड भी देखे हैं, बीज भी देखे हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। वहीं अगर हमने एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे जो सीड होते हैं वो कवर होते हैं, यानी फ्रूट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही हमने क्या बात की थी, यहाँ पे कॉटलीडॉन्स की बात की थी कि क्या आते हैं एंजियोस्पर्म में कॉटलीडॉन्स हमें देखने को मिले थे। और दो प्रकार के कॉटलीडॉन्स की हमने बात की थी, मोनोकॉटलीडॉन्स और डाइकॉटलीडॉन्स, यानी कि जो बीज है, बीज अगर एकदम मिड पॉइंट से दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दो कॉटलीडॉन्स है। और अगर जो सीड है वो मिड पॉइंट से दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो सिंगल कॉटलीडॉन से मोनोकॉटलीडॉन जिन्हें हम कहते हैं। तो ये तो हमने बात की थी किसकी, प्लांटी किंगडम की। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम के बारे में। अब हम देखेंगे जो एनिमल है, एनिमल में किस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। ये तो हमने प्लांट्स को देखा कि हमने देखा कि सबसे सिंपल यानी सबसे सरल पौधे कौन से थे और सबसे जटिल पौधे किस प्रकार से हैं। हमने देखा कि इनके बीच में और कौन कौन से ग्रुप आते हैं। अब हम देखेंगे सबसे सरल जीव कौन से हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स जीव कौन से हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम पढ़ेंगे अब किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया इज अ फर्दर क्लासिफाइड इनटू अ सेवरल फॉलोइंग फाइलम्स, यानी कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसे बहुत सारे फाइलम में डिवाइड किया गया है। फाइलम क्या है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप में, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले तो हमने किंगडम बनाए थे, 5 किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था। अलग अलग किंगडम में हमने देखा था कि हमने गुणधर्मों के आधार पर वहाँ पे जो जीव हैं या जो पादप हैं उन्हें रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एनिमलिया किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो एनिमल है, जो जीव हैं, तो वो बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। आप देखोगे कुछ जीव समुद्र में रहते हैं यानी कि पानी में रहते हैं, कुछ कहाँ पे रहते हैं, स्थल में रहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे अपने कीड़े मकोड़ों से लेके और आपने बहुत पशु पक्षी से लेके बहुत सारे जीव यहाँ पे आते हैं, जिनमें हम भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि मनुष्य भी वहाँ पे शामिल होते हैं। तो अब हम अलग अलग ग्रुप में इन्हें पढ़ेंगे कि किस ग्रुप में कौन सा जीव आएगा और किस गुणधर्म के आधार पर हमने उसे उस ग्रुप में रखा है। यानी कि हम पढ़ेंगे, ग्रुप के नाम पढ़ेंगे और उसके अंदर आने वाले जीवों के कुछ हम कैरेक्टर देखेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम 4 से 5 कैरेक्टर यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस
ग्रुप में किस जीव के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ईच फाइलम हैज इट ऑन क्लास, सब क्लास, ऑर्डर और फैमिलीज। अब क्या हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं किंगडम के बारे में। किस किंगडम के बारे में? एनिमेलिया के बारे में। तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर फिर क्या होंगे, क्लास में, यानी कि ये सारे ग्रुप हैं। क्या होगा, एनिमेलिया किंगडम क्लास में डिवाइड होगा, सब क्लास में होगा, यानी कि क्लास के नीचे वाला जो ग्रुप होता है, सब क्लास के बाद नीचे जो ऑर्डर होता है, उसके नीचे जो फैमिली होती है, यानी ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, फाइलम के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, पॉरीफेरा आता है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा के बारे में। तो पॉरीफेरा, अब पहले हम नाम को देखेंगे। ये क्या कर रहे हैं, कुछ पॉरीफेरा जो नाम है वो पोर्स से रिलेट करता है। पोर्स क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो छिद्र का क्या मतलब है, यहाँ पे पोर्स का क्या मतलब है कि इसका मतलब इस ग्रुप में वो एनिमल आएंगे कि जिनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत बेसिक सा कैरेक्टर है जो कि नाम से ही हमें पता चल जाता है। तो अब हम देखेंगे इनमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो आप देखेंगे दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स। अब नॉन मोटाइल क्या होता है, मोटाइल का मतलब होता है मूव करना, मूव यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में जाना, मूव करना। तो जो जीव एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें मोटाइल कहते हैं, और जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे उन्हें नॉन मोटाइल कहेंगे। अब अगर हम बात करें अपनी, तो हम क्या मोटाइल है क्योंकि आप एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। अब अभी तक हम सिर्फ इतना जानते थे कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, अचल होते हैं, जिसे हम अचल कहते हैं, एक जगह पे रहते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग आ गया कि कुछ जीव होते हैं वो भी क्या होते हैं, अचल होते हैं। कौन है वो पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार के होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट विच कंप्राइज ऑफ अ स्पीक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। अब इसने क्या कहा है कि ये जो एनिमल है सबसे पहले तो क्या है, नॉन मोटाइल है। सेकंड क्या कहा है, कुछ सॉलिड सपोर्ट से ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। कैसे उससे होंगे, सॉलिड जो होगा वहां पे सरफेस उससे अटैच होते हैं। तो नॉन मोटाइल का मतलब है कि ये मूव नहीं कर रहे हैं, और ये किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने होंगे। सेकंड क्या है, देयर आर होल्स और पोर्स। अब आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या होंगे, इनकी बॉडी में क्या होंगे, होल्स होंगे, इन्हें छोटे छोटे क्या होंगे, छिद्र होते हैं, और पोर्स होते हैं ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी में क्या होंगे, होल्स होते हैं, और पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दीज लेड टू अ कैनाल सिस्टम दैट हैज इन अ सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग्स इन फूड एंड ऑक्सीजन। अब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उस कैरेक्टर का एक रीजन है। तो अगर हमने बात की, हमने कहा पॉरीफेरा, अब हमने इस ग्रुप को ही नाम दे दिया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो नाम जो कि पोर्स को इंडिकेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, जो पोर्स पाए जा रहे हैं, जो छिद्र पाए जा रहे हैं, उनका कोई विशिष्ट कार्य होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, इसीलिए इस पूरे ग्रुप को हमने पोर्स से ही नाम दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी पूरी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है कैनाल सिस्टम में, यानी कि इन पोर्स के द्वारा यहाँ सर्कुलेशन होगा किसका, फूड और ऑक्सीजन का। अब हम अपनी बॉडी के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे फूड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, जैसे हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए हमारे पास लंग्स हैं। फूड के को ट्रैवल कराने के लिए हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या होता है, फूड ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में। लंग्स के थ्रू यहाँ पे क्या होते हैं, गैसेस यहाँ पे ट्रैवल करती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पॉरीफेरा के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे, वहां पे क्या होगा, जो फूड होगा या फिर जो ऑक्सीजन होगा, वो कहाँ से ट्रैवल करेगा, इन छिद्रों से करेगा। हमारे पास आगे इमेज भी है यहाँ पे। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, तो ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, या यहाँ पे ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी एंटर करेगा। यहाँ पे पानी ने एंटर किया, पानी के साथ साथ क्या होता है, वहां पे फूड मटेरियल भी एंटर करेगा। अब खुद ही ये इतने सूक्ष्म होते हैं, तो इनका भोजन क्या होगा, इनसे भी सूक्ष्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी के साथ साथ भोजन, और भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन घुली होती है। और इसे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पहले करनी चाहिए थी कि ये जो जीव होते हैं ये जलीय जीव हैं। हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जलीय जीवों से करेंगे, जब हमने बात की थी थैलोफाइटा की।
थैलोफाइटा की, यानी जब हम प्लांटी किंगडम की बात कर रहे थे तो जो थैलोफाइटा थे वो कहाँ रहते थे, वो जलीय पौधे थे। तो जब भी हम बात करेंगे किसी एक ग्रुप के बारे में कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो उसके जो जीव हैं जिनको हम सरल रूप में देखते हैं तो वो, या फिर हम सिंपल फॉर्म कहते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो होगी पानी से। तो ये क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। क्या होगा यहाँ पे, इन पोर्स के द्वारा पानी अंदर जाएगा, पानी के साथ फूड और ऑक्सीजन भी यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे फिर से पानी इन्हीं पोर्स से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या होगा, भोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, यानी कि ये अपना भोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पोर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परिवहन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम पोर्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, आप पढ़ेंगे, एनिमल्स आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर ऑफ अ स्केलेटल विच कंप्राइज ऑफ अ स्पीक्यूल्स ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। ये बात हमने कर ली है कि इनकी जो बाहरी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनी होती है, जो कि क्या होती है, हार्ड होती है, टफ होती है दिखने में। नेक्स्ट हमने क्या बात की, दे हैव वेरी मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यू। अब ये जो जीव होते हैं ये इतने सिंपल होते हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे टिश्यू पाए जा रहे हैं या अलग अलग अंग पाए जा रहे हैं। तो जो टिश्यू का जो फॉर्मेशन है वहाँ पे क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अब अगर हम ये जो पहला जो ग्रुप है हम पढ़ रहे हैं तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे अभी ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुए होंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, स्पॉन्जेस आते हैं। तो ये तो पढ़ा हमने पॉरीफेरा के बारे में। तो क्या क्या इसकी मेन कैरेक्टर थे, सबसे पहला कैरेक्टर है यहाँ पे कि ये क्या है, जलीय जीव हैं। दूसरा कैरेक्टर है कि इनकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, और ये जो पोर्स हैं ये क्या होते हैं, फूड और ऑक्सीजन का कंडक्शन कर रहे हैं या परिवहन कर रहे हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, और किसी सॉलिड सरफेस से अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किससे अटैच होंगे, कोई भी वहां पे जैसे पत्थर है तो पत्थर से अटैच हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात हमें क्या याद रखनी कि इनका जो बाहरी वो है कवर है, यानी इनकी जो आउटसाइड जो बॉडी है, बाहरी जो कवर है वो किससे मिलके बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलके बना है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें इस ग्रुप में याद रखनी है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद पॉरीफेरा के बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज है और यहाँ पे एग्जाम्पल है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं किसके, पॉरीफेरा के। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सिलेंट्रेटा। क्या होते हैं सिलेंट्रेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक यानी कि जलीय होते हैं। अभी तक जो जीव हैं वो हम जल में ही पढ़ रहे हैं। पॉरीफेरा भी क्या थे, एक्वेटिक थे, और सिलेंट्रेटा भी क्या है, जलीय हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जलीय होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी हैंस द नेम सिलेंट्रेटा। यानी कि इनका जो नाम है, इनके नाम का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी में कैविटी पाई जाती है, जैसे कि सीलोम। सीलोम से ही ये जो वर्ड आया है, सिलेंट्रेटा आया है, और सीलोम का मतलब होता है कैविटी। कैविटी का क्या मतलब है, जैसे कि हम कहेंगे कि पाइप जो जिससे हम पानी भरते हैं, तो बीच में वो जो होल है वो क्या है, कैविटी है। वैसे ही हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम बक्कल कैविटी कहते हैं। हमारा अगर हम मुंह खोलेंगे तो हमारे मुंह में क्या है, हमें जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो कैविटी है। तो इनकी जो बॉडी होती है किस प्रकार की होगी, जैसे कि अगर ये है तो बीच में क्या है, बीच में पूरा का पूरा होल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो इस सीलोम से ही नाम पड़ा सिलेंट्रेटा, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ अ सेल। यानी कि यहाँ पे कितनी लेयर पाई जाएंगी, 2 लेयर पाई जाएंगी। और एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, हाइड्रा और जेलीफिश आता है। यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई दे रही है निडेरिया की, यहाँ पे ये क्या है, एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब क्या क्या कैरेक्टर होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, तो आप देखेंगे, द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन।
क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे पारिभाषिक शब्द आने शुरू हो गए हैं। पारिभाषिक शब्द का क्या मतलब होता है, यानी कि इनकी जो अलग से डेफिनेशन होगी, अलग से क्या होगी, परिभाषा होगी। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने कहा किसी चीज को हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बॉल है। अब ये जो बॉल है इसे अगर हम यहाँ से दो पीस में डिवाइड कर लेते हैं तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, ये जो बॉल है पूरी सेम एक ही कलर की है, डिजाइन इसमें क्या है, पूरा राउंड है, तो क्या होगा, हमने दो पीस किए, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर हम यहाँ से एकदम बीच से एक लेयर लेते हैं तो हम क्या देखेंगे, हमारी राइट साइड और हमारी लेफ्ट साइड दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। हमने बीच से देखा और बीच से हमने क्या देखा, अपनी राइट और लेफ्ट साइड देखी, दोनों साइड देखी हमने, तो हमारी दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने बीच से मिड पॉइंट से अगर दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में डिवाइड किया, तो दोनों साइड राइट और लेफ्ट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल में लेते हैं, प्लांट को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक प्लांट है, इसकी लीफ है, यहाँ पे हमें प्लांट मिला। चलिए आगे ये हम एक फ्लावर बना देते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ से अगर हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसका क्या होगा, राइट और लेफ्ट सेम नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके जो यहाँ इस साइड में यहाँ पे लीफ इस यहाँ पे है और इसकी लीफ इधर है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो दोनों पार्ट है, जो दोनों साइड है, राइट और लेफ्ट साइड है, यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है। तो जो इक्वल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसमें आप देखेंगे, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अ सेल फ्रॉम विच डिफरेंशिएटेड टिश्यू कैन बी मेड, विच इज व्हाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ पे जब हमने बात की थी, जब हमने सिलेंट्रेटा की बात की थी तो वहां पे सिर्फ 2 सेल से बनी थी इनकी बॉडी, और यहाँ पे जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करी तो 3 लेयर से बनी होती है। कौन कौन सी होती है वो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 लेयर से इनकी बॉडी बनी है, तो क्या कहेंगे इन्हें, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, क्योंकि ट्रिपल है और कितनी लेयर है, 3 लेयर है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर आता है उसमें है, देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम। अब क्या है, यहाँ पे सिलेंट्रेटा में क्या था, उनकी बॉडी में कैविटी थी। कैविटी का क्या मतलब होता है कि ये उनकी बॉडी का बाहरी आवरण है और अंदर क्या है, पूरा खाली है, तो उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, जो पाइप है पानी भरने का, तो बीच में क्या होता है, पूरा खाली होता है, उसी स्थान से होके पानी निकलता है, तो वो क्या है, कैविटी है। उसी प्रकार से सिलेंट्रेटा की बॉडी थी। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है, यहाँ पे बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं पाया जा रहा है। इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेटेड, यानी अब हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो ऑर्गन है वह यहाँ पे डेवलप होने शुरू हो गए हैं, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। अब जब हम प्लेटीहेल्मिन्थेस का डायग्राम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, अब ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले जो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, जैसे हमने स्पॉन्जेस को देखा था, तो स्पॉन्जेस को का क्या है, वहाँ पे जो ऑर्गन है वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिलेंट्रेटा है तो सिलेंट्रेटा में कुछ कुछ ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बॉडी में क्या है, कैविटी वहाँ पे पाई जा रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, द बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली, मीनिंग दैट फ्रॉम टॉप to the bottom, which is why these animals are called flatworm। अब बॉडी कैसी होती है इनकी, फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है, चपटी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैटवर्म कहते हैं, यानी कि फ्लैट है ये, चपटे हैं ये, इसीलिए हम इसे फ्लैटवर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। अब क्या इसका मतलब है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक का क्या मतलब है। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि ये फ्रीली कहीं पे रह रहे हैं, और पैरासिटिक का मतलब होता है कि किसी की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे कि लिवर फ्लू, तो क्या होता है, ये लिवर के अंदर रहता है, तो क्या होगा, ये पैरासिटिक होगा, यानी कि अपने पोषण के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा। अब जब हमने पढ़ा था पोषण के प्रकार में, तो हमने अलग अलग पढ़े थे, सैप्रोफिटिक पढ़ा था, हमने हेटेरोट्रॉप पढ़ा था, हमने इंसेक्टिवोर्स पढ़ा था,
फिर उसके बाद हमने पैरासिटिक पढ़ा था। तो पैरासिटिक में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो या फिर कोई जीव है जो कि अपने पोषण के लिए किसी जीवित प्राणी पे निर्भर होता है, या तो उसकी बॉडी के बाहर होगा या उसकी बॉडी के अंदर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो किस प्रकार के पैरासाइट होते हैं, ये बॉडी के अंदर रहते हैं। तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, प्लेनेरिया है और लिवर फ्लूक है, इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बायलेटरली सिमेट्रिकल, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने बीचों बीच से अगर हमने देखा, अगर हमने उसे दो भागों में डिवाइड किया तो उसका राइट और लेफ्ट दोनों ही जगह, दाएं और बाएं दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर हमने कहा कि हम बीच से देखते हैं तो यहाँ पे भी मेरी एक आंख है और एक कान है, यहाँ पे मेरा एक कान और एक आंख है, वैसे ही मेरे हाथ हैं और वैसे ही मेरा पैर, यानी दोनों साइड क्या है, इक्वल है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या ऐसी है कि ये क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। सेकेंड वर्ड हमने देखना है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि इनकी बॉडी क्या है, 3 जर्म लेयर से बनी हुई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, 3 लेयर हैं यहाँ पे। जबकि हमने सिलिंट्रेटम में कितनी लेयर की बात की थी, 2 लेयर की बात की थी। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई इंटरनल कैविटी नहीं है और ऑर्गन का यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। और तीसरी ये बात है कि फ्लैटेंड है ये, यानी चपटे होते हैं। और लास्ट में हमने क्या कहा, ये फ्री लिविंग है और पैरासाइट हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसे नोट करना है, इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे नोट करने हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे। हमारे पास 2 एग्जाम्पल आते हैं, पहला है टैपवॉर्म और दूसरा है लिवर फ्लूक। अगर हम लिवर फ्लूक की बात करें और अगर हम इसे कहें कि हम अगर देखें कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है या नहीं है, यानी हमने अगर बीच से इसे 2 भागों में विभाजित किया तो इसके राइट और लेफ्ट साइड इक्वल होती है या नहीं होती है। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, इसका क्या मतलब है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है निमेटोड। क्या होते हैं निमेटोड, सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हमें पता है बायलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी यहाँ पे भी 3 जर्म लेयर होती हैं, कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सेकेंड कैरेक्टर क्या है, बॉडी इज सिलिंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड। अब यहाँ पे बॉडी क्या है, सिलिंड्रिकल है, यानी कि राउंड गोल कुछ ऐसी होगी, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। इससे पहले जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात की थी तो हमने क्या देखा था, हमने कहा था इनकी जो बॉडी है वो चपटी होती है, जैसे हम यहाँ पे भी देखें या यहाँ पे भी देखें तो बॉडी कैसी है, चपटी है, फ्लैटेंड है। तो वहीं हमने बात की जब निमेटोड की तो हमने क्या कहा, बॉडी सिलिंड्रिकल है। अब ये क्या हमें कैसी दिखाई दे रही है, सिलेंडर शेप की दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है, शेप को भी याद रखना है, क्योंकि यही कैरेक्टर आते हैं, यही कैरेक्टर आप लिखते हो कि बताइए कि जो निमेटोड है उनकी जो बॉडी का जो शेप है वो किस प्रकार का है, या प्लेटीहेल्मिन्थेस का किस प्रकार का है, या स्पॉन्जेस का एक गुण बताइए। तो स्पॉन्जेस यानी कि स्पॉन्जेस किस कैटेगरी में आते हैं, तो किस में आएंगे, पॉरीफेरा में आएंगे। गुण क्या है उनका, कि उनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स का काम क्या है, वहां पे वो पानी और ऑक्सीजन का कंडक्शन कर रहे हैं। ये भी आ सकता है कि स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी चल होते हैं या अचल होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, अचल होते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, कैरेक्टर को ध्यान में रखना है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने कहा बॉडी क्या है, सिलिंड्रिकल है रादर देन फ्लैटेंड। नेक्स्ट हमने क्या देखा, फॉल्स बॉडी कैविटी और स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट। फॉल्स बॉडी कैविटी या फिर स्यूडोसीलोम का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो वास्तविक नहीं होती है। बॉडी कैविटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो बाहरी बॉडी है यहाँ पे क्या होगी, कैविटी होगी, लेकिन ये जो कैविटी होती है कैसी होती है, वास्तविक नहीं होती है, इसीलिए कहा गया है स्यूडोसीलोम। स्यूडो का मतलब ही होता है कूट कूट, यानी कि जो वास्तविक नहीं है। सीलोम का क्या मतलब है, कैविटी। तो ये जो कैविटी होती है ये क्या होती है, वास्तविक नहीं होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, दीज आर वेरी फैमिलियर एज अ पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग अ डिजीज। अब जो निमेटोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं प्लस क्या करते हैं, बीमारियों को कॉज करते हैं। अब जो लिवर फ्लूक होगा वो भी बीमारियां कॉज करता है। किसका एग्जाम्पल है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है।
निमेटोड्स में भी क्या होते हैं, ये भी पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का क्या मतलब है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, यानी कि हम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लेंगे, ह्यूमन बींग्स का ही एग्जाम्पल लेंगे कि ये क्या होते हैं, मनुष्यों की बॉडी के अंदर रहते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं। अब कौन सी बीमारी कॉज करते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या होते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं सच एज वॉर्म कॉजिंग एलिफेंटियासिस, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। तो एलिफेंटियासिस क्या होता है, एलिफेंटियासिस एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, जो पैर है उसमें एक पैर इतना मोटा हो जाता है कि वो हाथी के पैर जैसा होता है, जिसे हम हाथी पांव कहते हैं। एलिफेंटियासिस को हम क्या कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं। तो क्या होता है उसमें, एक यहाँ पे जो निमेटोड्स होता है, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आएगा वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्या कॉज करता है ये, यहाँ पे एलिफेंटियासिस को कॉज करता है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे कि पैर है तो पैर के किसी भी वहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे ये क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देता है। यानी कि पैर में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे ब्लॉक कर देगा रास्ते को, और फिर क्या होती है, जो वेसल्स होती हैं वो फूलती चली जाती हैं, फूलती चली जाती हैं। इससे पैर क्या होता है, पैर भी फूलता चला जाता है और पैर इतना बड़ा, इतना भयानक हो जाता है कि इसे नाम ही दे दिया गया है हाथी पांव। इस प्रकार की यहाँ पे हमें संभावना देखने को मिलती है। आपने इमेजेस में देखा होगा हाथी पांव, या फिर अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो किसकी वजह से होता है, निमेटोड्स की वजह से होता है। और एक कौन करता है, वाउचेरिया यहाँ पे करता है। और वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, एस्कैरिस आता है और वाउचेरिया आता है। वाउचेरिया क्या करता है, एलिफेंटियासिस को कॉज करता है, यानी कि हाथी पांव को कॉज करता है। जब आप 12th में जाएंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे कि जो हाथी पांव है वो किस प्रकार से, जो यहाँ पे एलिफेंटियासिस की प्रॉब्लम है वो कॉज हुई है, उसका क्या इलाज है या फिर क्या प्रिवेंशन है, वो सारी चीजें आप वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, जो बी यहाँ पे हमारे पास आता है वो क्या है, वाउचेरिया है, जो एलिफेंटियासिस को कॉज कर रहा है। आपने क्या करना है, निमेटोड्स के कैरेक्टर आपने नोट करने हैं, फिर आपने देखना है कि यहाँ पे इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, वो कौन कौन सी बीमारियों को कॉज करते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है वो है एनिलिड। अब हम पढ़ेंगे एनिलिडा के बारे में। क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टी। सेम कैरेक्टर यहाँ पे भी है। अब हमें पता चल गया है कि इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है। नेक्स्ट है ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, यानी कि बॉडी में जो कैविटी है वो ट्रू होती है, जबकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि फॉल्स बॉडी कैविटी वहां पे थी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मैनी रिंग लाइक सेगमेंट, हैंस द नेम एनिलिडा। यानी कि इनका नाम एनिलिडा क्यों है, क्योंकि इनकी बॉडी यहाँ पे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, अर्थवॉर्म है। तो इनकी बॉडी कैसे रहती है, जैसे ये इनकी बॉडी का कोई सेगमेंट है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, सेगमेंट बने होते हैं। सेगमेंट यानी कि अलग अलग पार्ट बने होते हैं, इसीलिए इनका जो नाम है वो क्या है, यहाँ पे एनिलिडा है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या आते हैं, हमारे पास आया अर्थवॉर्म और लीच। अब यहाँ पे अर्थवॉर्म का अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से सेगमेंट बने हुए हैं। आपने लीच भी देखा होगा, अर्थवॉर्म भी देखा होगा, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग सेगमेंट बने हुए होते हैं। तो किस कैटेगरी में आते हैं कि इसे हम एनिलिडा में रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है अर्थ्रोपोडा। क्या होते हैं इनकी जो कैरेक्टर, क्या होते हैं, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, अर्थ्रोपोडा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप बताइए या सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप बताइए। नेक्स्ट आपने क्या देखा, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। अब सेगमेंटेड का क्या मतलब है कि ये इस प्रकार के सेगमेंट यहाँ पे पाए जा रहे होंगे। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब हम जानते हैं कि इनका राइट और लेफ्ट दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है वो क्या होता है, देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डेफिनेटेड ब्लड वेसल्स। यानी क्या कह रहा है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी वेसल्स में, तो यहाँ पे क्या है कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा वेल डिजाइन नहीं होता है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं पाई जाती है। इसीलिए जो ब्लड है, वो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स, जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, डेवलप्ड है।
यहाँ पे क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप का है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दे हैव जॉइंटेड लेग्स, द वर्ड आर्थ्रोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग्स। अब आपको क्या है, जो भी यहाँ पे आपको ग्रुप का नाम बताया जा रहा है उस वर्ड की मीनिंग बताई जा रही है। जैसे एनिलिडा का क्या मतलब है, एनिलिडा का मतलब है सेगमेंटेड, यानी कि वहाँ पे उनकी बॉडी में सेगमेंट पाए जाएंगे। आर्थ्रोपोड्स का क्या मतलब होता है, जॉइंटेड लेग्स, यानी जो दो लेग्स हैं वो क्या होंगे, जॉइंट होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, इसीलिए हम इस ग्रुप को कहाँ पे रखते हैं, आर्थ्रोपोड में रखते हैं। एग्जाम्पल में आती है आंट, कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स एंड स्कॉर्पियंस। तो हमने देखा है, हमने चींटियां देखी हैं, हमने कॉकरोच देखे हैं, ग्रास हॉपर्स देखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं आर्थ्रोपोड्स के। ये सारे किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। तो आपने क्या करना है, इनके कैरेक्टर को नोट करना है, साथ ही इसके एग्जाम्पल को भी यहाँ पे नोट करना है। चलिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है मोलस्का। अब हम पढ़ेंगे मोलस्का के बारे में, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं मोलस्का के। आप देखेंगे दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, रिड्यूस सीलोमिक कैविटीज, यानी कि जो सीलोमिक कैविटी होती है वो रिड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द सॉफ्ट बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी जो बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन बाहरी जो कवर होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, आपको ये याद रखना है। एग्जाम्पल में हमारे पास स्नेल्स आते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है किसके, मोलस्कस के। तो ये थे मोलस्कस के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकाइनोडर्मेटा। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, इन ग्रीक इकाइनो मीन्स हेडजग एंड डर्मा मीन्स स्किन, दस दीज आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, स्पाइनी होती है, स्पाइन्स होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, कैसे होते हैं, ये मरीन एनिमल्स हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद सीलोम, सीलोम भी होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव अ पिक्यूलियर वाटर डिराइव्ड ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। नेक्स्ट हमने क्या देखा, स्केलेटन मेड अप ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने बात कर ली है। एग्जाम्पल में हमारे पास स्टारफिश आता है और सी अर्चिड आता है। यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वो किसकी है, स्टारफिश की है। तो ये किसके कैरेक्टर थे, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का के कैरेक्टर थे। दोनों को ही आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास, आज हमने पढ़ा किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो सेशन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।